और भारत की दोस्ती हमेशा से रही। भारत रूस से अपने तेल की आपूर्ति के लिए क्रूड ऑयल फिलहाल खरीद रहा है। पूरी दुनिया के देश जो क्रूड ऑयल देते हैं वो चाहते हैं कि भारत उनसे जरूर कच्चा तेल खरीदे, क्योंकि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में एक बड़ा मार्केट है। और यह भी सच है कि भारत जिन देशों से कच्चा तेल लेता है उनको भारी मात्रा में फायदा होता है। मौजूदा वक्त में भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। वहीं क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा भारत रूस से भी कच्चा तेल ले रहा है। वहीं ईरान, इराक, ओमान, कुवैत से भी भारत तेल लेता रहा है, लेकिन 2019 से भारत ईरान से तेल नहीं ले रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने 2018-19 में भारत को 2.36 करोड़ टन कच्चा तेल दिया था। ये भारत और ईरान के बीच हुई आखिरी डील थी। फिलहाल ईरान इसी बात से परेशान है क्यों भारत उससे तेल नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने नुपुर शर्मा मामले पर भारत का खूब विरोध किया था, लेकिन अब यही ईरान भारत की ताकत और मोदी के सामने नतमस्तक हो चुका है और हाथ जोड़कर कह रहा है कि प्लीज हमसे भी कच्चा तेल खरीद लो। बता दें कि ईरान की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से भारत और रूस से क्रूड ऑयल ले रहा है उसी तरीके से उनसे भी तेल इंपोर्ट करे। ईरान का कहना है कि वो सारी सुविधाएं भारत को देने के लिए तैयार है जिस तरीके से रूस दे रहा है, लेकिन भारत अभी भी अपना मन नहीं बदल रहा है। हालांकि ईरान पूरी तरीके से तेल खरीदने के लिए भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसके लिए ईरान के बड़े मंत्री बार बार भारत दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले एक महीने में ईरान के तीन मंत्री भारत दौरे पर आ चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं। मामला सिफर ही रहा है। जून में ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियां नई दिल्ली आए हुए थे। उनके बाद उप विदेश मंत्री मेहंदी सफारी भारत दौरे पर आए, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद ईरान के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री डॉक्टर अली बाघेरी कानी भी भारत से बातचीत करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन इन तीनों वार्ता का कोई पॉजिटिव परिणाम फिलहाल सामने नहीं आया। हालांकि जिस तरीके से भारत हाल फिलहाल में ईरान से बात कर रहा है उससे ही राजधानी तेहरान में खुशी छाई हुई है। ईरान के मंत्रियों को लग रहा है कि भारत उनसे कच्चा तेल खरीदने की हामी जल्दी ही भर देगा। फिलहाल भारत का रुख क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार वार्ता में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान भारत और पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हुआ है उससे साफ समझ आ जाता है कि ईरान को भारत की कितनी सख्त जरूरत है। साथ ही ईरान को भी पता चल गया होगा कि अगर भारत से उसका बहिष्कार कर दिया तो उनका तेल किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि तेल का उत्पादन तो वो कर लेंगे, लेकिन भारत जैसा बड़ा देश तेल नहीं खरीदेगा तो उस तेल के उत्पादन की खपत कैसे होगी। खैर, मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने तो अभी हाल ही में कह दिया कि आने वाला वक्त ग्रीन हाइड्रोजन का है। आने वाले 5 सालों में तो कोई पेट्रोल डीजल को यूज ही नहीं करेगा। फिलहाल सुनिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा पेट्रोल डीजल को लेकर। अब मेरे ऊपर आप नाराज होंगे, पर हम आपको 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग देके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घाटे में, और कुछ भी बात बोलते तो वीसी बोलते पैसा नहीं है। सब काम में हमको राज्य सरकार और भारत सरकार से पैसा चाहिए। तो आप अगर खेती अगर इकोनॉमिकली वायबल नहीं करते तो किसान कैसे करेगा। आपका प्रूवन एग्जाम्पल अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो किसान का कैसे होगा। तो मैं आपको दोष नहीं देता, आपको आपका माइंड सेटअप और आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदल करना होगा। मैं अभी टेक्नोलॉजी सेवी हूँ और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करता। ये मैंने अभी हॉल ऊपर देख रहा था, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हॉल पर ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट है वो छोड़ दो, बाकी को सोलर लगा दो। 70% सोलर पावर जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है। आपके कुएं में पानी है, वो भी आपके पास है, अब तो तालाब बन गए और पानी आ गया। वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है, वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो। और एक जनरेटर सेट बायो इथेनॉल का वो किर्लोस्कर कंपनी ने बना लिया है, मेरे घर पे मैंने लगाया, वो लगा दो और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और रोड पर एक पंप डाल दो। ये फ्यूचर है। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपए किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा। तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। मैंने अभी गवर्नर साहब को कहा कि मेरे घर पर दिल्ली आइए, मैं हाइड्रोजन के कार में आपको घुमाऊंगा। मर्सिडीज से भी अच्छी कार है, धुआं भी नहीं होता। This is the future, futuristic technology and appropriate vision for the future.
यू कैन डोनेट आ बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप दे सकते हो, ये गेहूं चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है, जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया हुआ इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। और मदन साहब को मैं बताऊंगा कि रिसर्च में दम कितना है। मैंने रशिया से सुना कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया। मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब है और एक राम कुमार करके फरीदाबाद में उनके लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बहुत अच्छे विद्वान साइंटिस्ट हैं, और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियन साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात कर दी। तो राम कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा सर कैन आई रिक्वेस्ट यू? मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। सर दे आर टेलिंग बट आई फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने उनको कहा राम कुमार जी गाजर की पूगी है, ट्राई करके देखो, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, इनको भेज दो वापस। 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर 3 मंथ राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोलियम मंत्री को जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल, नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ, 20,000 करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जो जो कहता हूं वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूं, पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूं वही बात कहते हैं, और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। मैं वीसी साहब को प्रार्थना करूंगा कि अब 1 टन राइस स्ट्रॉ, 5 टन राइस स्ट्रॉ 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी दे रहा है। अब पंजाब में इंडियन ऑयल ने प्लान डाला हुआ है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम बायोमास को बढ़ाएं और बायोमास का उपयोग करके हम फ्यूल को तैयार करें।